प्रधानमंत्री कार्यकाल की 11 वर्ष की उपलब्धियों के विषय को लेकर रविवार को पलवल में बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजेंद्र सिंह राणा, जिला प्रभारी अरविंद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद थे। इस दौरान नवरात्रों को ध्यान में रख गौरव गौतम ने कहा कि मीट की दुकानें अब पलवल में नहीं खुलेंगी। मीट बेचने वालों को बता भी दिया गया है और प्रशासन भी सख्ती से काम ले रहा है। नशा और मीट अब पलवल में नहीं बेचा जाएगा। अभय चौटाला द्वारा अपने आप को बड़ा नेता बताए जाने पर खेल राज्य मंत्री ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली नेता हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल विज द्वारा अपने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटाए जाने पर गौरव गौतम ने कहा कि उनका अपना फैसला है, वो हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। साथ ही उन्होंने धान खरीद को लेकर कहा कि सरकार द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसानों को कोई समस्या न हो। खेल मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन भाजपा सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीबों के कल्याण को समर्पित रहा है। क्या कहना चाहोगे? आज सेवा पखवाड़ा के नाते बुद्धिजीवी सम्मेलन जो के हमारे प्रभारी डॉक्टर अरिंदरपाल सिंह राणा जी, बहुत ही पलवल के सम्मानित गण, बुद्धिजीवी गण, जो सिर्फ ना एक व्यक्ति हैं बल्कि समाज में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और हमने नरेंद्र मोदी सरकार ने 11 साल के अंदर किस प्रकार से आमूल परिवर्तन भारत में आसमान से लेके पाताल तक, हाईवे से लेके रेलवे तक, साइंस से लेके टेक्नोलॉजी तक, सेना से लेके डॉक्टर्स तक, डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक परिवर्तन किया, उसकी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी सम्मेलन हमारे पलवल के लिए इनके सुझाव, इनकी जानकारियां, इनका मिलना हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। इनकी दी हुई गई हर जानकारी हमारे लिए एक अच्छा काम, सकारात्मक काम पलवल के अंदर हो सके, उसकी तरफ आगे। प्रधानमंत्री जी आज 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जीएसटी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो जीएसटी का एक राहत नरेंद्र मोदी सरकार ने दी है, एक बड़ी राहत हमारे समाज में उसकी मिली है। चाहे वो अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी के पार्ट हों या कोई किसानों के लिए ट्रैक्टर्स की बात हो या उद्योगपतियों के लिए गाड़ी खरीदने की बात हो, सब में जीएसटी में राहत, बहुत बड़ी राहत मोदी सरकार ने दी है। उसका धन्यवाद भी, आभार भी। पलवल के अंदर, शहर के अंदर कोई मीट की दुकान नहीं खुलेगी। हम उनको प्यार से भी बता चुके हैं, प्रशासन अपनी सख्ती के साथ भी कर रहा है। अगली बार हमने तय किया है कि शहर के अंदर मीट की दुकानें नहीं होंगी, अलग से मार्केट बनी हुई है, उसमें जाकर अपना बेचें। नशा और मीट की दुकान पलवल में नहीं बिकेगी। मंत्री इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया कि कौन बड़ा नेता होता है, सबसे बड़ा नेता मैं हूं, कोई मेरे सामने बड़ा नेता नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल हैं और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे इंतजाम, पूरी सरकारी एजेंसीज जो हमारी पहले से काम करती आई हैं, सरकार जो खरीदारी करती है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। किसानों को कोई समस्या ना है, उसको काम करें। अभय चौटाला का बयान है कि पहले जितनी सत्ता रही है वो हमने भी बाहर करने का काम किया, इस बार भाजपा को भी बाहर करेंगे और 25 तारीख रैली है साबित कर देंगे। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर बनी है और विपक्ष का काम है सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को दिखाना और नकारात्मक राजनीति करना। ना उनकी दिमाग सकारात्मक है, ना वो काम सकारात्मक कर सकते हैं, ना वो सकारात्मक चीज़ों को दिखा सकते हैं। वो सिर्फ समाज में नकारात्मक चीज़ों को ही फैलाते हैं। रोहतक में जिस तरह से रैली का आयोजन हो रहा है उसको लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपिन सिंह का कहना है कि अब ये प्रदेश की जनता को पता चल गया कि कौन वास्तव में बीजेपी की मदद करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अच्छी सरकार चल रही है, अच्छा काम कर रही है, इसलिए तीसरी बार जनता जनार्दन ने भरोसा जताया। चौटाला बोल रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इनेलो रैली कर रही है। विपक्ष कहीं बचा नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, मेरा कहना इतना साथ ही अनिल विज का एक बयान भी आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के अगले उसमें दावेदारी भी ठोक रहे हैं। है। मुझे तो मैंने वो बयान सुना नहीं है, मुझे कोई जानकारी अनिल नहीं विज जी ने अपने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटा दिया, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं, इसके लेकर क्या कहना है? हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनका अपना पैरोगेटिव है। उनका कहना है कि मुझे ये देखना है कि प्योर अनिल विज के फॉलोवर कौन है। ये उनका अपना पैरोगेटिव है, उनकी अपनी सोच है, वो क्या कर सकते हैं इसमें व्यक्त। राजेंद्र जी, आज बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र मोदी जी के जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में ये चल रहा है सेवा पखवाड़ा। भाई जी, जैसा कि आपको विदित है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वां जन्मदिन हमने बड़ी धूमधाम से 17 तारीख को पलवल ज़िले में रक्तदान शिविर करते हुए मनाया। इस सेवा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम हमारे चले हुए हैं ज़िले में बीजेपी पार्टी के, और उसी के तहत आज हमारे विद्यालय संदर्शन विद्यालय में जो मुझे सेवा का अवसर दिया गया है, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, जिला संयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का पद मुझे पार्टी ने दिया हुआ है। उसी के तहत यहाँ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपना जो है प्रभुता रखने वाले, विद्वता रखने वाले ऐसे प्रभु नागरिकगण आप आज यहाँ पर पधारे। मैं बात करूँ शिक्षक वर्ग की, तो लगभग पलवल के लगभग सब बड़े स्कूलों के स्कूल संचालक यहाँ पर विद्यमान थे। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए और लॉयर्स लोग भी बहुत भारी संख्या में, अपने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पधारे। उन सब ने अपने अपने विचार और माननीय मोदी जी की जो कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें आशीर्वाद के रूप में हम सबको इकट्ठा होकर एक दूसरे पर विचार गोष्ठी के रूप में हम सब ने मंथन किया, और उस ऐसी शख्सियत, विश्व की ऐसी शख्सियत जिसको सुनने के लिए आज सब लालायित हैं। आज मोदी बोलता है तो आज विश्व बोलता है, तो ऐसी महान शख्सियत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए।